ਵੰਡੇ ਸ਼ਨੀਨੀਆਂ ਤੇ ਭੌਂ ਭੌਂ के देवे आपदियां ਨੂੰ। ये मिसाल थाना इलाहाबाद की जो पुलिस है उसने सच साबित कर दी है। मेरा ये चैलेंज है तमाम जिला कसूर की पुलिस को कि 721/26 अगर ये कोई बंदा मुकदमा साबित करवा दे कि वाकई वारदात हुई है और इस बंदे का नुकसान हुआ है तो टोटल जो नुकसान है वो मैं दूंगा और पुलिस से माजरत भी करूंगा। तो भाई मैं तो बोलूंगा मैंने मरना है, मेरा ज़मीर है, मैंने कल को खुदा को हिसाब देना है। या तो मैं साफ़ी नहीं हूँ तो मैं भी भाई आप लोगों की तरह चुप हूँ। अगर मेरे साथ लफ्ज़ रिपोर्टर जर्नलिस्ट लगा है तो भाई मैं तो अपना हक ज़रूर अदा करूँ। 2 लड़के पकड़े जाते हैं जिनको दौराने वारदात पुलिस नहीं पकड़ती बल्कि अहले मोहल्ला के लोग पकड़ते हैं। जितनी मर्जी वारदातें हो जाएं, कोई बंदा जितने मर्जी थानों के चक्कर लगा ले, डीपी ऑफिस के चक्कर लगा ले, आरपीओ शेखपुरा रेंज के पास चला जाए, किसी की भी रिकवरी नहीं होनी क्योंकि इन्होंने अब उसका हल ढूंढ लिया है। 2 पर्चे दिए हैं, पहला पर्चा भी फेक है, उसका मुद्दई भी फेक है। मुनाजरा कर ले, कोई भी बंदा आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं साबित करवाता हूँ कि वो पर्चा और गैंग भी फेक था। अन्ना वंडे शनीनियां ते भौं भौं के देवे आपदियां नूं। ये मिसाल थाना इलाहाबाद की जो पुलिस है उसने सच साबित कर दिया है। यहाँ पर जब SHO मार अरशाद तैनात नहीं थे, इससे पहले तकरीबन चोरी डकैती रुकी हुई थी। पिछले SHO साहबान का कोई मौजूदा नहीं था, वैसे ही कोई खुदा की कुदरत थी, उन दिनों में वारदातें नहीं हुई। और फिर यहाँ पर SHO मार अरशाद जो कि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं उनको दुबंग भी लिखते हैं, वो तैनात होते हैं, वो अपनी एक पूरी टीम लेके आते हैं यहाँ पर कि मैं जी वारदात नहीं होने दूंगा और अगर कोई होगी तो मेरे पास IT स्पेशलिस्ट बंदे मौजूद हैं, मैं फौरी ट्रेस कर लूँगा। और फिर खुदा का मुजज़ा देखें कि एक रात में 5-5 वारदातें इकट्ठी हुई, यानी कि चोर एक मोहल्ले में दाखिल होते थे और वहाँ पर लूट मार करके बहुत सारा जेवर नकदी रकम लूट कर फरार हो जाते थे। और ये कोई एक मौका नहीं था या कोई एक मोहल्ला नहीं था जिसमें वारदातें हो रही थी, ये पूरा इलाहाबाद था और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतनी तेजी के साथ वारदातें शुरू कैसे हो गई हैं। तकरीबन कोई इस SHO साहब की तैनाती के दौरान वारदातें हो जाती हैं कुछ 25-30। और फिर एक दिन होता क्या है कि एक मोहल्ला है मियाँ टाउन, कसूर रोड पर वाक़या है, वहाँ पर एक घर रफीक नामी आसम नामी बंदे का था, वहाँ पर वारदात होती है। दौराने वारदात वहाँ पर बुलाल रशीद, वल्द अब्दुल रशीद और उस्मान जो है 2 लड़के पकड़े जाते हैं जिनको दौराने वारदात पुलिस नहीं पकड़ती बल्कि अहले मोहल्ला के लोग पकड़ते हैं। और उसके बाद उनको जनाब थाने ले आती है पुलिस और उनके कुछ और साथी पकड़े जाते हैं जिनमें एक खतून सफिया बीबी जिसके घर के अंदर वो रहायश पजीर थे, वो भी सेम वही महल्ला था। और उसे पकड़े जाने से 4 दिन पहले उसी महल्ले में 5 इकट्ठे घरों में वारदातें हुई थी। सफिया बीबी भी पकड़ी जाती है, उस्मान, बिलाल और इनके साथ 2-3 बंदे बेगनाह जो वैसे उस घर के अंदर मौजूद थे क्योंकि वो बीबी जो है वो कुबा खाना भी चला रही थी, को भी पकड़ के पुलिस ले आती है। फिर होता क्या है कि जो साथ आए हुए बंदे होते हैं उनको तो पुलिस 50,000 रुपये फी कस के हिसाब से छोड़ देती है। और जो बाकी मुलजम थे बिलाल और उस्मान, वो एक निशानदेही करते हैं कि हमारी एक रिश्तेदार है बीबी आसमा बीबी, उनको हमने 6 लाख रुपए उधार दे रखे हैं। पुलिस आओ देखती है ना ताओ और उनके घर रेड कर देती है। वहाँ से 3 खवातीन आसमा बीबी, सनिया और उसके बाद उसामा और एक इनके साथ गालबन लतीफ़ नाम का शख्स था, इनको पकड़कर थाना इलाहाबाद में बंद कर दिया जाता है और फिर गोलियां और रेट लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो सैमा है वो भी छोड़ दी जाती है। उसके बाद एक जो लतीफ़ नामी शख्स था 95,000 रुपये रिश्वत देकर थाना इलाहाबाद से, वो भी बाइज्जत तरीके से घर चला जाता है। अब बात आ जाती है जी उस्मान, बिलाल और आसमा बीबी की। यहाँ पर पुलिस एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट करती है थाना इलाहाबाद की हदूद में। मैं समझता हूँ कि ये बाकी जो मुद्दई थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी, यानी कि पूरा शहर लुट गया, और यहाँ पर पुलिस इन मुलजमान को नामजद करने के लिए उनकी FIR इस्तेमाल नहीं करती। वहाँ पर होता क्या है कि एक मुद्दई फर्जी खड़ा किया जाता है और FIR के अंदर लिखा जाता है
कि ये बंदा अपनी बीवी के साथ अपने घर के अंदर मौजूद था। ये उस शख्स के साथ भी ज्यादती है। सफिया बीबी, बिलाल, उस्मान, आसमा बीबी को इनके साथ मुलव्वस किया जाता है, जो कि वो इनके साथ मुलव्वस नहीं थे। सिर्फ रिकवरी हथियाने के लिए इस गैंग के साथ उसको भी शामिल कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब होता क्या है, ये मुकदमा दर्ज हो जाता है और जो मुद्दई बनाया जाता है उसके साथ इनके अच्छे तल्लुकात जो है वो शो किए जाते हैं FIR के अंदर। FIR में बताया जाता है कि मुद्दई के साथ इनका अच्छा ताल्लुक था और ये अपने घर के अंदर बुलाता है इनको, खातर तवाज़ा करता है और उसके बाद ये जाते हुए उसकी सेफ अलमारी से उसकी बीवी का 5 तोले जेवर और 2 लाख रुपए नकदी रकम जो कि कुर्बानी के जानवर के लिए रखी हुई थी, वो ये चुरा के चले जाते हैं। अब उस बंदे को, वो शरीफ लड़का है, उस बंदे को भी इन्होंने मुलव्वस कर दिया है कि उसके जराइम पेशा लोगों के साथ तल्लुक है। अच्छा जी, उसके बाद जो रिकवरी है वो लेना शुरू कर देते हैं और उसी रात तकरीबन कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, उसके मोबाइल नंबर से ये फ़ोन करवाना शुरू कर देते हैं कि हमें जनाब 3.5 लाख रुपए चाहिए। अब ये रिश्वत के मांग रहे थे, रिकवरी के मांग रहे थे, लेकिन ये दोनों तरीकाकार ही गलत थे। दुराने और रासत किसी खतून की उसके बुरसा के साथ बातचीत नहीं करवाई जा सकती और बदरिया खून पैसे नहीं मांगे जा सकते, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही थी और पैसे वसूल किए गए, उनसे मांगे गए, उनसे साम लिए गए। ऐन वक्त मैंने वो रिकॉर्डिंग जो पहले आप लोग सुन चुके हैं वो शेयर कर दी और उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने एक, मैं आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुनवाना चाहता हूँ कि एक थानेदार इलाहाबाद थाने के अंदर ही मौजूद है, वो जनाब आवाज़ बदल कर लेडी कांस्टेबल के उसी मोबाइल नंबर से उसके खामद हबीबुल्लाह को उर्फ अब्दुल पियों को कॉल करता है कि मैं अभी संतरी बात कर रहा हूँ। बाकी की रिकॉर्डिंग आप सुना जरा। हेलो, मैं सुता पिया सा, मैं कॉल आई फिर। हेलो जी जी, क्या हाल है भाई, ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं संतरी बोलना पिया ते बाजी आंदी सी मेरी मुलाकात करो जरा। हाँ जी, बाजी आसमा। हाँ जी, हाँ जी आंदी सी आके मेरे मत्थे लगन जरा। जी, बाजी आंदी पी सी मेरे मत्थे लगन आके जरा हुन। ते मैं तो लाहौर हाँ, मेरी दवाई मुक्की सी, मैं दवाई लैन वास्ते गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलो ठीक। जनरल अस्पताल तो मैं अपनी दवाई लियाना हुन्ना। हाँ जी चलो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ जी, ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? मैं हबीबुल्ला बोलना पिया। अच्छा ठीक हाँ जी, उर्फ क्यूम। ठीक। हाँ जी, तो जी रिकॉर्डिंग आपने मुलाजा की, एक जिम्मेदार जो थानेदार है वो संतरी बन गया। यार पता नहीं ये लोग करना क्या चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब हमने रिकॉर्डिंग वायरल की, उसके बाद इस खतून का जो इन्होंने गिरफ्तारी डाल दी, 1 तोला उस पर जेवर डाल दिया, जो कि पर्चा ही फेक है, मदई भी फेक है और वारदात हुई ही नहीं। मेरा ये चैलेंज है तमाम जिला कसूर की पुलिस को कि 721/26 अगर ये कोई बंदा मुकदमा साबित करवा दे कि वाकई वारदात हुई है और इस बंदे का नुकसान हुआ है, तो टोटल जो नुकसान है वो मैं दूंगा और पुलिस से माजरत भी करूंगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों की जो चोरियां और डकैतियां हैं, अब वो जा कहाँ रही हैं। अब मैं आता हूँ इस तरफ कि वो कहाँ पर जा रही हैं। अच्छा, जितनी मर्जी वारदातें हो जाए, कोई बंदा जितने मर्जी थानों के चक्कर लगा ले, DP ऑफिस के चक्कर लगा ले, RPO शेखपुरा रेंज के पास चला जाए, किसी की भी रिकवरी नहीं होनी, क्योंकि इन्होंने अब उसका हल ढूंढ लिया है। अफसरान को चाहिए रिकवरी। अच्छा जी, अब करते क्या है कि फेक बंदा खड़ा करते हैं, FIR दर्ज करते हैं और उसका नुकसान शो कराते हैं कि 5-10 तोले इसके चले गए हैं जी, इतनी रकम चली गई है। अच्छा, अब जो असल मुल्ज़मान पकड़े होते हैं उनसे रकम ली जाती है और वो रकम खुद रख ली जाती है और उस फेक बंदे की जो रिकवरी है, फर्ज करें इन्होंने 2 पर्चे दिए हैं, पहला पर्चा भी फेक है, उसका मदई भी फेक है। मुनाजरा कर ले, कोई भी बंदा आके मेरे सामने बैठ जाए, मैं साबित करवाता हूँ कि वो पर्चा और गैंग भी फेक था। अच्छा जी, उसमें 10 से 12 लाख रुपए रिकवरी आती है, इस पर्चे के अंदर भी 10 से 12 लाख रुपए रिकवरी आती है, ये पुलिस खुद रख रही है। और जनाब जो जिसका नुकसान शो किया गया है उसका नुकसान सबूरदारी के जरिए उसको वापस कर दिया जाता है, उस पर एहसान हो जाता है, उसका इन पे एहसान हो जाता है। और इस तरह के मदई बनते हैं वो अपने फायदे के लिए ये सब कुछ करते हैं, इनका भी भला हो रहा है, उनका भी भला हो रहा है और जो नुकसान है वो आपका और मेरा हो रहा है।
یہ صورتحال ہے جی। اب آپ کی وارداتیں اس طریقے سے رفو چکر کروائی جا رہی ہیں، درخواستیں جو ہیں، جو ایف آئی آریں درج ہیں، وہ عدم پتہ کی جا رہی ہیں۔ کسی بندے کو بھی نہیں پتا کہ یہ عدم پتہ ہے کیا۔ یہ پولیس کا ہی ایک جناب کوئی من گڑت کوئی ایسا سمجھے کہ فارمولہ ہے جس کے تحت یہ عدم پتہ کرتے ہیں۔ بندہ جناب تھانے پہنچتا ہے کہ یار میری واردات کا کیا بنا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جناب جو ایف آئی آر ہے وہ عدم پتہ ہو چکی ہے۔ اب بندہ پوچھتا پھرتا ہے بھائی کہ یہ عدم پتہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، یہ ہمارے شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح کے اگر فیک مقدمے یہ درج کر کے ریکوریاں ایک ہی بندے کو دیں گے تو باقی جناب جو پورا شہر لٹ گیا ہے، جو 5-7 سال سے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، کسی ایک بندے کی بھی ریکوری نہیں ہوئی۔ اگر نادر شادر کسی کی ہوئی ہے تو وہ جناب اس ویڈیو کے کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیں کہ میری بھائی ریکوری ہوئی ہے اور فلاں مقدمے میں ہوئی ہے۔ یہ زیادتی ہے۔ ہم ڈی پی او قصور آفتاب صاحب سے اپیل کرتے ہیں، آر پی او شیخو پورہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ الہ آباد کے حالات کو دیکھا جائے۔ اور کچھ لوگ ہم پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی کام نہیں ہوا ہوگا، آپ پولیس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ بھائی ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے تو بھائی وہ پولیس کا فرض ہوتا ہے، ہم نجائز کام نہیں لیتے۔ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ مقصود کیا ہے نجائز کام ہم سے کرواتا ہے، الٹا میں پچھلے کچھ 4-5 سال سے پولیس پر احسان کر رہا ہوں، ان کو ڈاکو، چور اور بہت ساری وارداتیں ٹریس کرنے میں میرا کردار ہے، تو میرا ان پہ احسان ہے، ان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ ایسے تو الہ آباد صاحب جو بھی تھانے آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جو فلاں جو ویڈیو ہے یہ کیفی صاحب نے سینڈ کر دیا ہے، یہ فلاں نے سینڈ کر دیا، ہمیں ڈی گریڈ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی اپنے قبلے درست کریں، آپ اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کو اچھا کام کی داد دیں گے، لیکن آپ اگر اس طرح کے فیک مقدمے بنائیں گے تو بھائی میں تو بولوں گا میں نے مرنا ہے، میرا ضمیر ہے، میں نے کل کو خدا کو حساب دینا ہے۔ یا تو میں صحافی نہیں ہوں تو میں بھی بھائی آپ لوگوں کی طرح چپ ہوں، اگر میرے ساتھ لفظ رپورٹر جرنلسٹ لگا ہے تو بھائی میں تو اپنا حق ضرور ادا کروں گا۔